आपको फ़िज़िक्स के स्टूडियो में मेरे साथ खुशामदीद है। तो यहाँ पे हम एक जो कॉमन मिस्टेक आमतौर पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, बच्चे आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो या तो अटेम्प्ट नहीं करते, जी ये लेंथी है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनको बहुत ही एक टफ़ टास्क लगता है इसका। तो क्या रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों है? तो असल बात यह है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि बोर्ड के अंदर इसकी चेकिंग कैसे है, और दूसरी बात हमें इसको याद कैसे करना है। तो बड़ा ही इजी काम है। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे एक इजीएस्ट वे है, एक रिलैक्स मोड में आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें आपका हैंड राइटिंग जो है वो अच्छा आना चाहिए, डिस्प्ले जो है पेपर पे बड़ा अच्छा आना चाहिए। तो ये रिलैक्स मोड में आप अगर काम करेंगे तो फिर ही इसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात है जो हम जहन में रखें अगर, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन राइज़ किया कि हाउ टू अटेम्प्ट दी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपने किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपके रेगुलर टेस्ट हैं क्लास के अंदर तो उसके अंदर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये आदत होगी। आमतौर पे बच्चे एक क्वेश्चन याद करते हैं तो उसको थॉरोली लिखना शुरू कर देते हैं, कोई हेडिंग्स नहीं, कोई मतलब उसके अंदर ऐसी डिस्प्ले नहीं है कि जो जिसको फोकस किया जा सके। तो इस तरह का जो टेक्स्ट है अगर आप प्रॉपर सही लिख भी दें तो वो मार्क्स की ओर नहीं रखता आपके। तो हमें फिर अपने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी इस अंदाज से करनी है कि हमने सिर्फ दो चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जहन में रखनी है। जो वो ये है कि सबसे पहले आप उस लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स जो हैं वो अपने जहन में बैठाएंगे और उनको याद रखेंगे बस। और नंबर 2 जो है वो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, फार्मूले हैं, इक्वेशंस हैं जो उसके अंदर यूज़ होंगी, वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार है। क्योंकि जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो वो चेक नहीं होती। एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि इतने कम वक्त में इतना लेंथी पेपर आपका चेक करे और ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो उसको अच्छे तरीके से उसको एनालाइज़ करे और उसके अपने कमेंट्स दे या उसके ऊपर डिडक्शन करे मार्क्स की। तो मेजर चीज़ है कि आपको हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर जो है वो देनी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हेडिंग्स बनाने की कोशिश करें। जितने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हेडिंग्स बनाएंगे तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। तो इसी तरह से हमने एक एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि अगर आपको क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फ़िज़िक्स में ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। तो ये एक मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट है इस रिस्पेक्ट से कि इसके मार्क्स जो हैं इसकी वेटेज ज़्यादा है न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से। तो हमें इसको कभी भी जो है ये फ्री नहीं छोड़ देना कि हम सिर्फ शॉर्ट की तैयारी कर लेंगे। तो नहीं, ये बड़ा एक आसान तरीका है इसको तैयार करने का कि आपने हेडिंग्स याद करनी है। तो हमने जब कूलम लॉ को डिफ़ाइन करना है तो हमने क्या करना है, उसकी हेडिंग जहन में बिठानी है। कितनी नंबर ऑफ़ हेडिंग्स हैं? 6 हैं। अगर कोई भूल भी जाती है तो कोई बात नहीं है, 5 भी अगर हो जाएंगी तो सफिशेंट हो जाएगी लेंथ। तो बाकी खुद ही याद आ जाती हैं, अगर 1-2 मिस भी हो जाएँ तो वो अगर आपको ने याद की हुई है तो। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हमने इसमें कोई भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आमतौर पर उसमें डेफिनेशन की हेडिंग भी होती है, मैथमेटिकल फॉर्म भी, यानी और एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने ये तीनों चीज़ें जो है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन पे फिट करनी है, ये हेडिंग्स। और फिर उसका जो मेजर जो हेडिंग है कूलम्स कांस्टेंट, या उस ख़ास उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हेडिंग्स हैं वो बनती हैं कि कूलम्स कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक हेडिंग है। इफेक्ट ऑफ मीडियम एक हेडिंग है, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये 6 हेडिंग्स जिस बच्चे को ज़हन के अंदर आती हैं और उसके मैथमेटिकल स्टेप्स ठीक हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बोर्ड में उसके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 कम से कम उसके ज़रूर मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि जब जो बाकी 1 नंबर है वो सिर्फ ग्रामर, और अगर आपका टेक्स्ट बड़ा सही लिखा हुआ तो वो 1 नंबर आपको वो मिल जाएगा। तो क्यों हम 1 नंबर के पीछे अपनी सारी जो है वो एफ़र्ट को वेस्ट कर दें। तो हम मेन पे फोकस रखें, मैथमेटिकल स्टेप्स और हेडिंग्स। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले जितने भी आपकी बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उनकी प्रिपरेशन में आपने ये नोट्स ले लेने हैं
कि इसके मैथमेटिकल स्टेप्स क्या हैं और इसकी हेडिंग्स क्या हैं। मैथमेटिकल स्टेप्स तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते, लेकिन हेडिंग्स की हम एक लिस्ट बना सकते हैं हर लॉन्ग क्वेश्चन की। ये एक बड़ा ही एक आसान तरीका है बोर्ड के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करने का, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, या फिर आपके क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और